हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेमन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। पिछले एपिसोड में देखा था वांग जी वी को अपने साथ लेकर आया था बिना ये जाने कि ये इंसान है कौन, कहाँ से आया है। वांग जी विंग को अपने साथ क्लाउड रिसर्च लेकर आया था। विंग ने फर्स्ट टाइम कुछ सफ़ेद पहना था, फर्स्ट टाइम, लेकिन वो इसमें हैंडसम दिख रहा था और ऊपर से वो अपने आप का तारीफ कर रहा था। वांग जी ने विंग को अपने अंकल के पास लेकर गया और अपने अंकल को बताया कि ये इंसान ऐसा ऐसा है। तो अंकल चेराना विंग को बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं और बोलते हैं कि तुम वांग जी, तुम पता नहीं किस किस को उठाकर लेकर आते हो। अगर इसने लैन क्लैन का कोई भी रूल तोड़ा है तो तुम्हें सज़ा मिलेगा और इसको मैं धक्के मार कर क्लैन से बाहर निकाल दूंगा। तो वांग जी ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला ठीक है अंकल। दूसरी तरफ विंग तो लैन क्लैन को देखकर ही पहचान गया था और उसने कहा, ओ तो ये सेकंड यंग जेड है जिसके बारे में लैंडिंग जिन सेक्ट में बात हो रहा था। ये इंसान वही है। विंग को अब जाके सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था और विंग को ना बहुत हंसी आ रहा था कि ये इंसान जिससे अपने नेफ्यू को छुपाना चाहता था वही इंसान अब इस क्लैन में है। मतलब विंग को बहुत हंसी आ रहा था, लेकिन विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया और विंग ने ना पूरे लैन क्लैन को देखा। विंग ने आज तक इतना बोरिंग जगह कभी नहीं देखा था। मतलब यहाँ पर सब एकदम चुप चुप रहते हैं, सब पूरा दिन रूल्स को फॉलो करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई मौज मस्ती कुछ भी नहीं है। विंग को तो एक दिन रहकर ही ऐसा फील हो रहा था कि वो जेल में है, वो सच में जेल में है, उसको ऐसा फील हो रहा था और वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। रात को विंग अब यहाँ पर नहीं रह सकता है। मतलब विंग को इतना घुटन महसूस हो रहा था लैन क्लैन में, वो सीधा बाहर निकल जाता है। कर्फ्यू लगने के बाद वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो सरी टाउन में जाता है, शराब लेता है। उसने फर्स्ट टाइम सरी टाउन का शराब टेस्ट किया था, एम्प्रेस स्माइल। विंग दीवाना हो गया था एम्प्रेस स्माइल का। ये इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है, ओ माय गॉड। विंग अब सोचता है कि ये लैन क्लैन वाले इस एम्प्रेस स्माइल को छोड़कर रह कैसे सकते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं खाता है क्या। विंग तो बस अपना सर खुजलाते ही रहता है और उसने अच्छे से एम्प्रेस स्माइल का 3-4 जार वहीं पर ख़त्म कर दिया और अपने साथ 3-4 और लेकर आया। साथ में कुछ स्पाइसी फूड भी लेकर आया क्योंकि पूरे दिन उसको कुछ नसीब नहीं हुआ था लैन क्लैन का वो फीका खाना। भगवान जाने कैसे खाते हैं ये लोग। विंग तो बस कोसे जा रहा था इन लोगों को और वो अपने साथ ना सक्सेसफुली वो सब कुछ लेकर आ भी गया था। किसी को कुछ पता नहीं चला था। पेट्रोलिंग में बहुत सारे डिसिपल्स थे, किसी को कुछ पता नहीं चला था। विंग मस्त अपने रूम में वो सब कुछ छुपा कर रख देता है और वो सोचता है कि मैं कल खाऊंगा, कल पूरा दिन इनसे अपना काम चला लूँगा और फिर कल रात को फिर से बाहर जाऊँगा। ऐसे सोचकर दूसरे दिन भी विंग लैन क्लैन के अलग अलग चीज़ों को जानता है, रूल्स को पढ़ता है, रूल्स को कॉपी करता है। विंग ना पूरे दिन क्लास करने के बाद अपने रूम में आकर उन स्पाइसी फूड को खा रहा था और ड्रिंक कर रहा था, साथ में सोच रहा था कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है, यहाँ पर वो रह क्यों रहा है। उससे तो अभी घूमने जाना था ना। विंग को भी नहीं पता कि वो यहाँ पर रूल्स को क्यों कॉपी कर रहा है, इस जेल में वो क्यों रहने के लिए आ गया है। वो यहाँ पर कोई फन नहीं कर पा रहा है। फिर विंग ने देखा कि उसके कमरे में ना कुछ हलचल हुआ और उसका जो गेट है ना वो एकदम धड़ाम से खुल गया। विंग तो शॉक्ड में आ गया। फिर विंग ने देखा कि लान वांग जी उसके कमरे में आया और लान वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी ने विंग को देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर शराब क्यों लाया, तुम कैसे शराब को लेकर आ सकते हो। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि गुस्सू में ये सब कुछ नहीं चलता है, तुमने रूल्स को नहीं पढ़ा है, तुम अब गुस्सू से निकलोगे। बोल कर लान वांग जी विंग के पास आता है। विंग जो कि मतलब थोड़ा सा शॉक में तो आ गया था, लेकिन वो थोड़ी देर में एकदम ही काम डाउन हो गया था। विंग ने चुटकी बजाया और वो जो दरवाज़ा खुला हुआ था ना वो बंद हो गया था। फिर विंग ने दूसरा चुटकी बजाया और वांग जी एकदम स्टिफ हो गया था। मतलब वांग जी एकदम ही स्टैचू हो गया था। फिर विंग ने वांग जी पर एक तालिस्मान को लगा दिया और वांग जी को रिलीज कर दिया था। वांग जी एकदम ही अलग ही दिख रहा था, मतलब वांग जी किसी के वश में है ऐसा लग रहा था। विंग ने कहा, यहाँ पर बैठो लैन।
लान वांगजी ने अपना हेड एक बार शेक किया और विंग के सामने बैठ गया। फिर विंग ने लान वांगजी को ड्रिंक ऑफर किया। लान वांगजी ने ड्रिंक कर लिया और करने के बाद वही अनटेम वाला सीन ही होता है। वांगजी के सामने ही विंग धड़ाम से गिर जाता है। विंग तो शॉक्ड में आ गया था कि इस इंसान को हुआ क्या, थोड़ा सा ही तो पिया है इसने, क्या ये मर गया है। विंग चेक करता है, नहीं ये नहीं मरा है, ये तो बस सो गया है। विंग तो शॉक्ड में था और हंस भी रहा था और बोल रहा था, ओ गॉड, इन लांस को शराब पीना भी नहीं आता, इनका टॉलरेंस इतना कम है क्या। विंग ये सब बोल रहा था और लाउडली हंस रहा था। विंग ने देखा कि वांगजी फिर से उठकर बैठ गया है। विंग को लगा कि वांगजी को होश आ गया है, लेकिन थोड़ी देर में विंग को समझ में आ गया कि वांगजी अभी भी नशे में है। तो वांगजी नशे में वही उल्टे सीधे हरकतें करने लगता है, उड़ जाता है, घूमने लगता है, इधर जाता है उधर जाता है। विंग उसको पकड़ पकड़ के लेकर आता है और एंड में ना विंग उसको बेड पर एकदम फ्रीज करके लिटा देता है। लेकिन वांगजी अभी भी विंग के फेस की तरफ देखे जा रहा था और अपने आंखों को ब्लिंक किए जा रहा था। विंग ने कहा, लान तुम सो जाओ, अगर तुम अपनी आंखों को बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने जादू से सुला दूंगा। फिर भी वांगजी विंग को देखे जा रहा था। फिर वांगजी ने कहा, तुम्हारा ये लिप्स मैंने कहीं तो देखा है। वांगजी के मुंह से यह सुनने के बाद ना विंग एकदम स्टिफ हो गया था। विंग ने मन में सोचा, कहीं इस लान ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। विंग अपना गला साफ करता है और बोलता है, कहाँ पर देखा है मुझे। फिर वांगजी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे इस लिप्स को, मुझे ये लिप्स बहुत पसंद है। विंग एकदम हक्का बक्का हो गया था वांगजी की बातों को सुनकर। फिर वांगजी ने विंग से बोला, मेरे हाथों को रिलीज करो। वांगजी ना बहुत ही क्यूटली विंग को ये बोल रहा था, तो विंग ने वांगजी के जो हाथ है ना वो रिलीज कर दिया था। फिर वांगजी ना उठकर बैठता है, बैठने के बाद विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के फेस को ना अच्छे से देखने लगता है। विंग एकदम ही चुपचाप वांगजी को देख रहा था, वांगजी क्या कर रहा है ये देख रहा था। वांगजी ना अच्छे से विंग के फेस को सहलाता है और फिर विंग के लिप्स को अपने हाथों से टच करने लगता है। वांगजी इतने नाजुकली विंग के लिप्स को टच कर रहा था, सच में विंग को ना एक पल के लिए शर्म ही आ गया था। विंग शाय फील कर रहा था। विंग ने वांगजी के हाथों को अपने लिप्स से हटाने की कोशिश किया, लेकिन वांगजी ने जल्दी से विंग के लिप्स को ना अपने हाथों से प्रेस कर दिया। फिर वांगजी ने विंग के वो जो मोल है ना लिप्स के नीचे, उसको भी सहलाना शुरू किया और उसके बाद बोला, ये मोल और ये लिप्स मैंने कहीं तो देखा है, मुझे ये बहुत पसंद है। बोलकर ना वांगजी विंग को किस कर लेता है। विंग एकदम ही शॉक्ड में था। मतलब हमारा विंग ना बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता है और वो बहुत ही फ्लर्टी नेचर का है, लेकिन वो बिल्कुल भी आज तक किसी भी लड़की लड़का कोई भी हो किसी के इतने क्लोज नहीं किया है, किस नहीं किया है। वो एक वर्जिन है। हाँ, अगर कोई सुनेगा तो वो हंस देगा कि यिलिंग पेट्रियार्क अभी तक वर्जिन है, लेकिन ये ट्रूथ है, वो वर्जिन है। उसने तो आज तक किसी को टच भी नहीं किया है और उसका फर्स्ट किस इस लैन ने चुरा लिया। सच में विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड में था कि उसने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो लैन वांगजी है, वांगजी विंग के लोअर लिप्स को सक कर रहा था। जब लैन वांगजी ने विंग के लोअर लिप्स को बाइट किया ना, तब जाके विंग के मुंह से एक मौन निकला और विंग ने बोला, आह क्या कर रहे हो लैन। लेकिन हमारा वांगजी फिर से सो गया था। मतलब उसका किस खत्म होता ही वो सो गया था। विंग वांगजी की हरकतों से इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि इसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन विंग ने भी ज़्यादा कुछ मतलब उसके बाद ना सोचा नहीं। उसने सब कुछ साफ़ किया, रूम को साफ़ किया और वो भी सो गया। सुबह वांगजी जब उठाना उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, उसको लग रहा था क्या हुआ था रात को। वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो यहाँ पर कैसे आ गया, वो तो जिंगशी में था ना। वांगजी अपने सर को पकड़ के बैठ गया था। विंग जो कि सो रहा था, खराटे लेकर सो रहा था, वो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और उसने देखा कि पूरा रूम एकदम साफ है। उसको याद भी नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर किस लिए आया था, वो इस रूम में क्यों आया था। वांगजी ने अपना सर पकड़ लेता है, उसका सर इतना दुख रहा था और वांगजी के उठते ही ना विंग भी उठ गया था। विंग ने अपने आंखों को धीरे से खोला और वांगजी की तरफ देखा। विंग को एक मस्ती सूझा। विंग ने एक बार फिर से चुटकी बजाया और वांगजी को कुछ मेमोरीज याद दिलाया। मतलब
जैसे वांग जी विंग के करीब आया था, विंग के फेस को टच कर रहा था, विंग के लिप्स को किस कर रहा था, विंग के लिप्स पर बाइट भी किया था उसने, विंग के मोल पर भी उसने टच किया था। वांग जी को जब ये याद आता है ना, वांग जी अपनी आंखें बड़ा करके अपने फेस पर हाथ रख लेता है। वो मतलब उसने ये क्या कर दिया। वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और देखता है विंग अभी भी सो रहा है, और सच में विंग के लिप्स में वांग जी के बाइट मार्क्स थे। वांग जी इतना ज़्यादा घबरा गया था ना, वो जल्दी से उठता है और विंग के रूम से दौड़कर बाहर निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग उठता है और विंग ना एकदम इतने ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसको इतना हंसी आ रहा था वांग जी का रिएक्शन देखकर, वांग जी जैसे भागा ना यहाँ से, वो देखकर उसको इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हमें शीन शिफ्ट होके सुबह के क्लासेस दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग क्लासेस अटेंड करने के लिए आज बहुत ही खुश होकर गया था। लिटरली वो वांग जी का रिएक्शन देखना चाहता था। वांग जी जो कि एकदम ही सामने वाले रोप में बैठा हुआ था, वांग जी के ईयर रेड थे, वांग जी का नेक रेड था, और वांग जी किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था। और हमारा विंग जान जान के क्वेश्चन पूछ रहा था टीचर से, टीचर को इरिटेट कर रहा था। टीचर जो थे ना, वो इरिटेट होकर बोलते हैं कि तुम जो लान वांग जी है उनसे पूछ लो, वो जानते हैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर, वो जानते हैं। तो विंग अब उसको तो मौका मिल गया था, अपना बोरिया बिस्तर बांध के वांग जी के पास आके बैठ जाता है, मतलब अपनी बुक्स लेकर वांग जी के पास आके बैठ जाता है, और वांग जी के आंखों में आंखें डालकर उन बुक्स को वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी विंग के नज़रों से खुद को बचा रहा था। वांग जी बिल्कुल भी विंग के नज़रों में देखना नहीं चाहता था। वांग जी इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था ना, वो मतलब उसने ये क्या कर दिया है। वो किसी को किस कैसे कर सकता है, ऊपर से एक मैन को कैसे किस कर सकता है। वांग जी इतना एम्बैरस फील कर रहा था विंग के सामने। वांग जी बस विंग का आंसर दिए जा रहा था, जो जो क्वेश्चन विंग वांग जी से कर रहा था उनका आंसर दे रहा था, विंग के आंखों में नहीं देख रहा था वांग जी। ऐसे पूरा क्लास खत्म होता है। उसके बाद वांग जी जल्दी से जिंगशी में जाता है। जिंगशी में जाने के बाद ना वांग जी एकदम ही जो जिंगशी का दरवाज़ा है वो बंद कर देता है, और इतना ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगता है ना। वांग जी को खुद पर ही बहुत ज़्यादा शेम फील हो रहा था। वांग जी थोड़ी देर बैठता है और मेडिटेट करने लगता है, लेकिन उससे मेडिटेशन भी नहीं हो रहा था। उसके बाद वांग जी ना बैठकर रूल्स को कॉपी करने लगता है, क्योंकि उसके दिल दिमाग में ऐसे थॉट कैसे आ रहे थे, उसने ये सब कैसे कर लिया। उसको लग रहा था कि उसने बहुत सारे रूल्स को तोड़ दिया है, बोलकर वो सारे रूल्स को कॉपी कर रहा था बैठकर। लेकिन वांग जी को एक बात टंग करके बजा। वांग जी की याद में सब कुछ था, मतलब जो कुछ भी विंग दिखाना चाहता था वो सब कुछ था। तो वांग जी को याद है कि विंग ने भी वांग जी को नहीं रोका था। अब ना वांग जी के दिमाग में ये आया कि कहीं विंग ने कुछ किया तो नहीं, वो जो वी है उसने कुछ किया तो नहीं वांग जी के साथ, वरना वांग जी ऐसे काम क्यों करेगा। ये सोचने के साथ ही ना वांग जी को कंफर्म हो गया था कि विंग ने ही कुछ किया है। वांग जी को इतना गुस्सा आया, वो तुरंत ही अपने टेबल से उठता है और जंक्शन से निकल आता है और विंग को ढूंढने लगता है। विंग जो कि अदर डिसिपल्स के साथ खेल रहा था, कूद रहा था, क्योंकि अभी उनका क्लासेस नहीं था ना, तो वो मस्ती मजाक कर रहे थे। विंग बहुत घुल मिल गया था 2-3 दिनों में ही लैंड क्लैन के सारे जो जूनियर डिसिपल्स हैं ना उनके साथ। तो वांग जी ने विंग को जब देखा तो वांग जी ने विंग को अपने पास बुलाया। विंग दौड़ के वांग जी के पास आता है। वांग जी ने बोला मेरे साथ चलो। वांग जी के पूरे चेहरे पर ना गुस्सा था। वांग जी विंग को लेकर लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरी में आने के बाद ना वांग जी ने बोला तुमने क्या किया था कल रात। विंग बोलता है मैंने क्या किया। तो वांग जी ने बोला नाटक मत करो, मुझे सब कुछ याद है। तुमने क्या किया था मेरे साथ, मैं उस तरीके से रिएक्ट कैसे कर सकता था, और मैं तुम्हारे रूम में कैसे गया। तो विंग ने बहुत ही इनोसेंटली कहा लैन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपके साथ भला क्यों कुछ करना जाऊंगा। आप तो मेरे लिए भगवान हो, आपने मुझे ये जगह दिया है, यहाँ पर रहने दे रहे हो, खाने के लिए दे रहे हो, आप तो भगवान हो मेरे लिए। मैं आपके साथ क्यों कुछ करूँगा, आप ही आए थे मेरे पास। जब मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं कहा, आप जाके मेरे बेड पर लेट गए। फिर मैं आपके पास गया और आपके पास जाके आपसे पूछने लगा कि आप मेरे कमरे में क्या करने आए हो, फिर आपने वो सब कर दिया मेरे साथ। ये बोलने के बाद ना विंग ने अपने फेस के ऊपर हाथ रखा और बोला मैं
मैं तो किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। मैं एक वर्जिन हूँ। मैंने आज तक किसी को टच भी नहीं किया और मेरा फर्स्ट किस एक मैन ने चुरा लिया। अब मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? वांग जी ने चिल्लाकर बोला, चुप रहो, वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। मैंने भी कभी किसी को किस नहीं किया है। और वैसे भी मुझे लगता है तुमने ही कुछ किया होगा, वरना मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता। मैं भला किसी मैन को किस क्यों करने जाऊंगा? और ज़रूर तुमने ही कुछ किया है, वरना मैं ऐसी हरकतें कैसे कर सकता हूँ? बोलकर ना वांग जी ने अपना जो बिचन है वो निकाल लिया और विंग के गले पर लगा दिया और बोला, मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया था मेरे साथ कल रात को? तो विंग ने रोते हुए नाटक करते हुए बोला, मास्टर लैन, मैंने कुछ भी नहीं किया। यंग मास्टर, आप मुझे मार नहीं सकते, सब कुछ आपने ही किया। मैं अब चिल्ला चिल्ला कर सारे क्लैन को बता दूंगा कि आपने मुझे किस किया, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और ऊपर से आप मेरे ऊपर धौंस जमा रहे हो। वांग जी अपना बिचन ना विंग के गले से हटा लेता है, क्योंकि उसको भी ना क्लियरली याद नहीं था। उसको तो बस यही याद था कि उसने विंग के फेस को टच किया था, विंग के लिप्स को किस किया था, विंग के लिप्स पर बाइट भी किया था और विंग के मोल को भी टच किया था। बस यही याद है और कुछ भी याद नहीं है उसको। तो वांग जी ऐसे ही विंग पर मतलब विंग के साथ कुछ कर तो नहीं सकता। तो वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वांग जी ना वहाँ से निकल आता है और विंग ना हंसता है और बोलता है, ओह पुअर लैन, तुम तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। लगता है मुझे यहाँ पर कुछ और दिन रहना चाहिए तुम्हें परेशान करने के लिए। ये बोलकर ना विंग हंस रहा था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इन एपिसोड को देखने के बाद कोई भी मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर विंग बॉटम है, विंग टॉप है, वांग जी बॉटम है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय।